पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी रूह तक को कपा देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो उसकी रूह तक को कपा देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है तो सांत्वना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। जमीन पर गिरकर बिलक बिलक के रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असली धुरी कमलेश के ऊपर है। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम है पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका मन मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह एक उलझन थी। पूजा का यह मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में उसकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग लड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि यह सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से आग बबूला कमलेश आगे बढ़ती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींचकर निकाल लेती है। एक झटके में उसने वह रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। कमलेश का पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जू तक नहीं रखती और वह किसी की एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही नरमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। मान सम्मान के साथ वह अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार सहनाइयां बजती हैं और अरुण और पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इस चकाचौंध के बीच एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा कर पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वह रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और बुखार से टूट रही थी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पति होने का गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक ना सुनी। पूजा के लगातार मिन्नतें करने, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के साथ वह सुनहरे सपने उसी बिस्तर बुरी तरह कुचल दिए गए।
सुबह की किरणें कमरे में आई, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कहराते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कोई बहुत मामूली बात हुई हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है, शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है, तूने मेरा किया है। एक शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है और उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती है। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा। शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची कुची जमीन भी खिसक गई। अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहते हैं, वह उसके लिए सिर्फ एक वैवाहिक बल था, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर गुमसुम पर पड़ती है। पूजा की आंखों की वीरानी, उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच बताया नहीं। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई और अरुण की दरिंदगी के बारे में बता दिया, लेकिन जो जवाब उसकी सगी माँ ने दिया वह अरुण की हैवानियत से भी ज्यादा खौफनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच यह सब तो होता ही है, शादी की है तो यह सब तो निभाना ही पड़ेगा, इसमें ना कहने वाली क्या बात थी। इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर पूजा सन्न रह गई। रही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का वास्ता देते हुए उसने पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काटकर जान दे देगी। अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सब ने पूजा को ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हार कर कमलेश ने पूजा की दोस्तों सोना को फोन मिलाया तो जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात को सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और पूजा को वह लगभग घसीटते हुए वापस कैद खाने में ले जाती है। पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीमून के खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक जल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उस हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता है? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी था। दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। सबको पता चल जाता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है वह सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश सन्न रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, यह कहकर कि वह पूजा के पास रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच उगलती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यह दर्द सुनकर कमलेश अंत तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वह 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी। बेशर्मी का लबादा ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। जाहिल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह बेशर्म होकर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूं ना? यह घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है।